Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what is the need for the portfolio revision और what are the reasons which are required for the portfolio revision. इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो रिवीजन क्या होता है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो रिवीजन जरूरी क्यों है. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे एक कंपनी या एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करता है. तो नंबर 1 इज चेंज इन हिज गोल्स और हिज रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी. जैसे जैसे गोल हमारा चेंज होता रहता है पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से क्या करता रहता है पर्सन, अपना जो पोर्टफोलियो रिवाइज करता रहता है. अगर आप एक अडल्ट हैं तो आप क्या करेंगे, पोर्टफोलियो में वो एसेट्स भी रख सकते हैं जिससे आपको रिस्क होगा, हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न मिलेगी. पर जैसे जैसे आप क्या होता है रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी इनकम क्या हो, स्टेबल हो. तो इस स्टेज में आप क्या चाहेंगे, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे. तो जैसे जैसे हमारा गोल चेंज होगा, हमारी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी चेंज हो जाती है. ये सबसे मेन रीजन है कि हमें पोर्टफोलियो रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज मार्केट कंडीशंस जो है वो चेंज होती रहती है. मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है, पोर्टफोलियो को टाइमली रिवाइज करना पड़ता है ताकि जो मार्केट कंडीशंस है वो हमारे एसेट्स को इफेक्ट ना पड़े. मार्केट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इंपैक्ट होती है, जोग्राफिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर. तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हमें क्या करना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो टाइमली रिवाइज करना पड़ता है. नेक्स्ट इज अंडर परफॉर्मेंस ऑफ सम एसेट्स. कुछ एसेट्स जो हैं कंपनी के वो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी जो पोर्टफोलियो में उसने एसेट्स ले रखे हैं, अलग अलग शेयर्स ले रखे हैं, तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो उतना लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे जितना उसे चाहिए था. तो इस केस में भी क्या करते हैं, जो कंपनीज या इंडिविजुअल्स हैं वो अपने एसेट्स को या अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रिवाइज करते रहते हैं. अब वो रिवीजन में क्या करते हैं, उन्हें सेल या परचेज करते रहते हैं. पुराने शेयर्स जो उसे अंडर परफॉर्मेंस है उन्हें सेल कर देंगे और उसकी जगह वो क्या करेंगे, न्यू शेयर्स को परचेज कर लेंगे. नेक्स्ट इज न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. मार्केट में नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं जो उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू को इंक्रीज कर देगी. पोर्टफोलियो की वैल्यू को इंक्रीज करके उसका जो शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज कर देगी. नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, तो इसलिए भी क्या करते हैं, पोर्टफोलियो रिवाइज करते रहते हैं. नेक्स्ट इज नीड टू लिक्विडेट अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो टू प्रोवाइड फंड फॉर सम अल्टरनेटिव यूज. कई बार पर्सन को क्या करना पड़ता है, अपना जो पोर्टफोलियो उसका कुछ पोर्शन सेल करना पड़ता है लिक्विडेट कराने के लिए, यानी उसे कैश में कन्वर्ट कराने के लिए, ताकि वो उस फंड्स को किसी और जगह यूज कर सके. इसलिए भी टाइमली क्या करता है, पोर्टफोलियो की रिवीजन की जरूरत होती है. ये था पोर्टफोलियो रिवीजन की. पोर्टफोलियो रिवीजन की नीड्स क्यों है या उसके रीजन क्यों है कि हमें पोर्टफोलियो रिवीजन नेसेसिटी होती है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.